मुसलमान याद आ जाता, रोजगार क्यों नहीं याद आता, काम क्यों नहीं याद आते, निगम पार्षद को साफ सफाई क्यों याद नहीं आती, क्यों नहीं उसे वो दर्द समझ आता। जो बहनें, जो भाई सफाई कर्मचारी हमारे सारे क्षेत्र में सफाइयां करते हैं, आप देखते हैं, उसके बाद भी उनकी गलियां अजीत नगर, धर्मपुरा, कहीं चले जाओ मेरे दोस्तों, जो हमारे यहाँ की सफाइयाँ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, हमसे ज़्यादा चौगुनी गंदगी उनके यहाँ है। कर्मचारी तो उनके पास भी हैं सफाई करने के लिए, उनकी तनख्वाहें नहीं देते। अगर आप इतने अच्छे लीडर हैं, आप इतने बढ़िया लीडर हैं, आप अजीत नगर अपने परिवार को लेके 1 घंटा 2 घंटा या एक रात सो के दिखाएं। आप चेकअप कराते फिरेंगे कि मेरे बच्चे को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं होगी जिसका कोई धरती पे इलाज नहीं है। आप जब जाते हैं, हम पूछते हैं सरकार से, मोदी सरकार से, किस लिए किसान अपना माल आपके हिसाब से क्यों बेचेगा? इन 2 आदमियों को, अडानी अंबानी, 2 उद्योगपति हैं, इनको क्यों बेचे? जैसे पहला चलता आ रहा था ऐसा क्यों नहीं होगा? लेकिन वो इंसान एक बात पे अड़ा हुआ है, चाहे कितने ही लोग मर जाएं। आज मेरे ख्याल से 50-55 मौतें हो चुकी हैं और शायद किसान अड़ा हुआ है इस जिद पे, और चाहे कितने ही मौतें हो जाएं लेकिन नहीं उठेगा वहाँ से। इस मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि वो इस कानून को क्यों लागू करना चाहते हैं? किसान को अपनी मर्जी से मंडियों में माल क्यों नहीं बेचना देना चाहते? तो क्यों चाहते हैं कि इन 2 आदमियों को, अडानी अंबानी को, माल बेचा जाए? कोई जवाब नहीं सरकार के पास, सिर्फ ये कहना कि नहीं नहीं हम इसमें संशोधन करेंगे। हम कहते हैं इस कानून को खत्म क्यों नहीं कर सकते? क्यों बनाया जा रहा है कानून? दूसरी बात जो आपसे मेन बात करनी है, जो हमारी मौलिक समस्याएं हैं, जो हमारी निजी समस्याएं हैं, जो हमारी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, हाउस टैक्स जो एमसीडी के हाथ में है और एमसीडी बीजेपी के हाथ में है, जो हमारे यहाँ निगम पार्षद है वो बीजेपी के हैं, 3 वार्डों में, पूरी दिल्ली में निगम जो है वो बीजेपी के हाथ में है। वहाँ क्या घोटाले हो रहे हैं पिछले 15 साल से, वो आप लोग सभी जान गए होंगे इन 15 सालों में कि इन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। पहले हाउस टैक्स बनाएंगे बहुत मोटा, एक 50 गज के मकान का हाउस टैक्स 10 लाख रुपए, मकान की कीमत 10 लाख नहीं है लेकिन हाउस टैक्स 10 लाख आएगा। फिर बैठ के उसमें समझौता होता है, जेई लेता है और ये काउंसलर लेते हैं जो निगम पार्षद हैं, और इसमें फिर बैठ के 10% पे छुटकारा होता है उस आदमी का। इन्होंने इस तरह का भ्रष्टाचार फैला रखा है कि कोई भी रोकने वाला नहीं है। और जब इलेक्शन आएंगे, जैसे अब 1 साल बाद इलेक्शन है, तो जितने काउंसलर हैं इनको दोबारा चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। इनको घर बैठाएंगे कि आप बैठो। वजह क्या है? कि नए लोगों को ला रहे, नए लोगों को नहीं ला रहे कि आपकी झोली भर चुकी, आपकी जेबें भर चुकी, आपका घर भर चुका, अब आप बैठो। 5 साल दूसरे किसी काउंसलर को लाएंगे जिससे कि बुराई, जो लोग बुराई करेंगे ना, वो बुराई ना करें। भाई अब नया आ गया, ये नहीं करेगा। 5 साल में 3 टर्म्स हो चुके हैं, 3 बार 15 साल हो चुके। 15 साल में इन्होंने अपने घर भरे, अपनी जेबें भरी, अपने मकान बनाए, अपनी प्रॉपर्टियां बनाई, अपनी जायदाद बनाई, और कुछ नहीं किया। सीलिंग का मुद्दा इतना जबरदस्त इन्होंने बना रखा है। वजह क्या है? रोजगार को खत्म करना, छोटे तबके को दिल्ली से बाहर करना। सिर्फ ये चाहते हैं कि छोटा तबका परेशान होकर दिल्ली छोड़ दे, क्योंकि छोटा तबका इनको वोट नहीं देता, इसलिए चाहते हैं कि इस तबके को भगाएं यहाँ से। और यही वजह है। और दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ कि अब की बार जैसे आप लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है प्रचंड रूप से, उसी तरह एमसीडी में भी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है एमसीडी में भी आप लोग इनको लेके आएंगे, हमारी आप आदमी सरकार को, जिससे कि नालियाँ, रोड, बिजली की समस्या तो सॉल्व हो ही गई है। और सबसे बड़ी बात सीलिंग की समस्या और हाउस टैक्स की समस्या, जो हम आपको आश्वासन देते हैं कि बिल्कुल एक तरह से जड़ से ख़त्म कर दी जाएगी। कोई हाउस टैक्स 50 गज के मकान पर, 100 गज के मकान पर नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो बिल्कुल छोटा सा हाउस टैक्स होगा, जिसको आप एक बार को देने के बाद 10 साल तक मुक्ति पा सकते हैं। बार बार ये लोग जैसे कर रहे हैं, बैठ के मांडवाली करते हैं, बैठ के समझौते करते हैं, वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। रोड बनना है, नाली बननी है, कर्मचारियों को, हमारे कर्मचारी भाई को पैसे नहीं मिल रहे, एमसीडी के डॉक्टर्स को तनख्वाही नहीं मिल रही, ये कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? इतना मोटा घोटाला 250 करोड़ का इन्होंने किया है, 2500 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है। तनख्वाहें, डॉक्टर्स की तनख्वाहें, एमसीडी कर्मचारियों की, जो हमारे जमादार भाई या जो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। पैसा कहाँ गया? कोई जवाब नहीं किसी के पास। इनको पता है अब हमारा आखिरी सांसें हैं हमारी, हम 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या साल बाद चले जाएंगे,
दूसरे लोग आएंगे, नए लोगों को लेके आएंगे, उनको सब भूल जाएंगे। ये तरीका इन्होंने सिस्टम बना रखा है, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाइयों, आपसे एक बार मेरी आग्रह है, दरखास्त है कि अब की बार एमसीडी में, निगम में आम आदमी सरकार, जैसे आपने आप सरकार चुनी, दिल्ली सरकार चुनी, ऐसे ही आम आदमी की सरकार लेके आए। और जितनी भी समस्याएं हैं, मैं आपसे आज आश्वासन करता हूं, आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आपके पास है, नरेंद्र भाई हैं, उनका नंबर आपके पास है, श्याम भाई है, उनका नंबर आपके पास है, आप उनसे जाके मिलें। मेन समस्या आपकी हाउस टैक्स की है, सीलिंग की है। दोनों समस्याओं का निवारण अभी हमारी नीचे निगम में कोई हमारी सरकार नहीं आई है, लेकिन फिर भी आपकी सीलिंग की, आपकी हाउस टैक्स की समस्याओं को फौरन निवारण होगा, ये आपसे मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ। और एक बार फिर आपको बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुने कि अब की बार, एक साल बाद फरवरी में अगली बार इलेक्शन है, इनको बिल्कुल बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक दो। सिर्फ लड़वाने के अलावा और कोई काम नहीं इनका, सिर्फ लड़ाई लड़ाई और लड़ाई, और कुछ नहीं इन्होंने करना, सिर्फ आपस में लड़वाना है। और जो गरीब है, जो किसान है, जो छोटा तबका है, उसको दिल्ली से बाहर करना है, उसको हिंदुस्तान से बाहर करना है। जैसे बॉर्डर पे कर रखा है, किसानों को रोका हुआ है, वहाँ पर कोई कानून बना के जिद पड़े हुए हैं कि हमें कानून बनाना है। अरे किस लिए बनाना है? तो आपसे मैं यही कहूँगा कि हमारे मुद्दे जो हैं वो छोटे छोटे मुद्दे हैं, हाउस टैक्स के, आपका सीलिंग के और रोड्स वगैरह के। ये आपको मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगली साल जब हमारी सरकार निगम में आ जाएगी तो सारे समस्या, सारे मुद्दे, सारी ये प्रॉब्लम सब खत्म कर दी जाएगी। धन्यवाद। तो हमारे गांधीनगर पूर्व प्रत्याशी नवीन चौधरी दीपू जी हैं। मोहल्ला सभाएं जगह जगह चल रही हैं, लोगों का रोष भी सामने आ रहा है आज कि केवल वही, वहाँ पे आरोप था कि अगर निगम पार्षद से कहो तो विधायक पर आता आरोप, विधायक से कहो तो दिल्ली सरकार पर आरोप आता है। लेकिन वहाँ स्थिति है कि 4 बच्चे नाले में डूब चुके हैं अजीत नगर के अंदर। उसके बावजूद भी यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं। सड़कों का वो हाल है कि निकलना दूभर हो चुका है। लेडीज़ों ने वो शब्द बोले हैं कि वो कहने लायक भी नहीं है। क्या कहेंगे अजीत नगर और अपने क्षेत्र के बारे में? देखिए, मैंने एक बात, जब इलेक्शन के दौरान जब कैंपेनिंग चल रही थी, तो मैंने एक बात कही थी कि अजीत नगर पे मेन फोकस किया था कि नाला है, इसको कलवर डलवाएंगे, इसको कवर करवा देंगे, क्योंकि बच्चों की मौतें हर साल 5, 7, 8 बच्चे गिर जाते हैं नाले में। लेकिन पाक से ऐसा हुआ, जीत नहीं पाए, जो भी हालात रहे। अब हालात ये है कि एमसीडी जो है, नीचे एमसीडी है, हमारी सरकार आ गई, आनी थी वो, तो एमसीडी नीचे है, जो बीजेपी के 15 साल से इसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। नाले की तरफ कोई ध्यान नहीं, क्योंकि काम कराने के बाद खड़ा होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए चल के जाना पड़ता है, लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। लोगों की गालियाँ भी सुनोगे, कोई बात नहीं है, आपने बड़े अच्छे काम करे हैं पहले, इसलिए लोगों की सुनो भी थोड़ी सी, वो आपसे नाराज़ हैं, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं है। आपस में एक नया तमाशा चल रहा है, कोई किसी के बोर्ड को काले रंग से रंग रहा है, कोई उसके बोर्ड को काले रंग से रंग रहा है, एमपी उसके कह रहा है तुम एमएलए को रंग दो, मुंह पे इसके कालक पोत दो। तो अब इनका एंड आ गया है, इनका अंत नज़दीक है। और सबसे बड़ी बात जो ये है, जो मैंने अभी बोली थी कि हाउस टैक्स की प्रॉब्लम, खुद ही बैठ के बिल बनवाते हैं, फिर उनका बैठ के समझौता करते हैं। अगर बिल बना अगर 100% तो 10% में समझौता होता है, कहाँ 100 और कहाँ 10, क्यों बना 100%? वो सब एक साझा इनका प्रोपेगेंडा है। जेई मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, और ये सारे काउंसलर मिले हुए हैं, और ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, साल बचा है, फटाफट पैसे ले लो, जेबें भरो और निकलो। अगली बार कैंडिडेट दूसरा आएगा, वो जाने, उसका काम जाने। तो इन्होंने पूरा ज़बरदस्त तरीके से लूटने खसोटने का धंधा बना रखा है। लेकिन ठीक है, कितने दिन, जुम्मा 8 दिन और हैं, उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ, पब्लिक के दिमाग में यही बात डालना चाहते हैं। पब्लिक समझती है, अवेयर है, पब्लिक समझती है, सारी बातों को समझती है, और वो देख भी रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन ठीक है, वो भी चाहते हैं कि कोई बात नहीं, और निकाल लो 5-6 महीने, 8 महीने, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि वार्ड में हम पूरी तरह से आ रहे हैं और इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे, और पूरी तरह से निगम में नालियाँ हैं, नाले हैं, हाउस टैक्स हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे।